शादी की कस्में। सोचिए, ये किसी भी रिश्ते का शायद सबसे निजी, सबसे पर्सनल पल होता है ना? लेकिन यही कस्में अक्सर सदियों पुरानी परंपराओं से भी बंधी होती हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प टकराव को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि शादी की कस्में आखिर कैसी होनी चाहिए। क्या ये वही पुराने शब्द होने चाहिए जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, या फिर ये वो खास शब्द होने चाहिए जो दो लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए लिखते हैं। चलिए, इस मामले की जड़ तक चलते हैं। ये पूरी बहस एक असल कहानी से शुरू हुई, एक रेडिट पोस्ट से। एक कैथोलिक लड़का और एक प्रोटेस्टेंट लड़की दोनों अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। लड़की चाहती है कि वो पारंपरिक कसमों की जगह अपनी खुद की ज्यादा पर्सनल कस्में लें। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्दों को बदलने की बात नहीं है। ये असल में शादी को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव है। एक नजरिया कहता है कि शादी एक पवित्र संस्कार है, और दूसरा कहता है कि ये एक गहरा निजी वादा है। इस पूरी बहस के सेंटर में एक शब्द है, सैक्रामेंट, या जिसे हम संस्कार कहते हैं। कैथोलिक नजरिए में ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये एक ऐसा धार्मिक काम है जो भगवान की कृपा का एक बाहरी दिखने वाला संकेत है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही पवित्र काम है। यहाँ पर दोनों सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। कैथोलिक व्यू में शादी चर्च का एक पब्लिक, एक पवित्र संस्कार है। इसमें जो शब्द बोले जाते हैं वो खुद संस्कार का रूप है, इसलिए उन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट व्यू में ये भगवान के सामने दो लोगों का पर्सनल वादा है। यहाँ शब्द जो हैं वो पर्सनल कमिटमेंट को दिखाने का एक जरिया है, जिन्हें हर कपल अपने हिसाब से बदल सकता है। और जैसा कि एक रेडिट यूजर ने बहुत अच्छे से समझाया कि चर्च की तरफ से जो कस्में दी गई हैं वही तो उस संस्कार का असली रूप है, इसीलिए उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये कोई जिद या मनमानी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी धार्मिक मान्यता है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, जैसे कोई नेता या फौजी जब पद की शपथ लेता है तो क्या वो अपनी मर्जी से शब्द बदल सकता है? नहीं ना। वो अपनी शपथ खुद नहीं लिखते। बस कुछ वैसा ही कैथोलिक शादी की कस्मों के साथ है। ये एक औपचारिक प्रतिज्ञा है। लेकिन ये मामला सिर्फ धर्म और नियमों का नहीं है, इसमें भावनाएं भी जुड़ी हैं। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये परंपराएं कंट्रोल करने वाली हैं या फिर ये देखभाल करने का एक तरीका है? अगर हम उस लड़की के नज़रिए से देखें तो चर्च के ये नियम थोड़े कंट्रोलिंग लग सकते हैं, है ना? क्योंकि उसकी परवरिश में ऐसा माहौल नहीं रहा जहां कोई संस्था ये बताए कि जिंदगी के इतने पर्सनल मोमेंट में क्या कहना है और क्या नहीं। लेकिन फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू। कैथोलिक समुदाय के लोगों का मानना है कि ये नियम कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के लिए हैं। उनका कहना है कि चर्च का पहला काम अपने लोगों की देखभाल करना है, और ये सारे नियम उनकी आत्मा के उद्धार के लिए ही बनाए गए हैं। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ शादी के दिन की कस्मों से कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें भविष्य के वादे और दुनिया भर की अलग अलग परंपराएं भी शामिल हैं। असल में कैथोलिक शादी की रस्म में भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल है, क्या आप ईश्वर से बच्चों को प्यार से स्वीकार करेंगे और उन्हें चर्च के नियमों के हिसाब से पालेंगे? तो ये सिर्फ एक दिन का वादा नहीं है, ये पूरी जिंदगी का कमिटमेंट है। और यहीं पर इंटरफेथ मैरिज की असली चुनौतियां सामने आती हैं। एक यूजर ने यही चिंता जताई कि अगर आपका पार्टनर चर्च की बातों से सहमत नहीं है तो बच्चों को कैथोलिक विश्वास में पालना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। वैसे तो ये कहानी एक कपल की है, लेकिन परंपरा और पर्सनल चॉइस के बीच का ये जो तनाव है ना, ये दुनिया भर की शादियों में देखने को मिलता है। और संस्कृतियों के इस मेल का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण अपने भारत में ही है। भारत में जो क्रिश्चियन शादियां होती हैं वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ संस्कृतियां बहुत खूबसूरती से एक दूसरे में मिल जाती हैं। देखिए, सगाई और कस्में लेने जैसी पारंपरिक रस्में तो होती ही हैं, पर साथ ही हल्दी जैसी हमारी अपनी रंगीन रस्में भी मनाई जाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे विश्वास और संस्कृति मिलकर कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस टकराव का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब बात करते हैं उन समाधानों और समझौतों की जो इस चर्चा में सामने आए। तो लोगों ने कई अच्छे रास्ते सुझाए। पहला, अपने चर्च के पादरी से बात करें और देखें कि क्या विकल्प हो सकते हैं। दूसरा, रिसेप्शन के दौरान अपनी पर्सनल कस्में एक दूसरे से कहें। तीसरा, एक दूसरे को खत लिखें और शादी के दिन पढ़ें। और चौथा, भविष्य में किसी एनिवर्सरी पर अपनी पर्सनल कस्मों को फिर से दोहराने का प्लान बनाएं। और सबसे पॉपुलर सलाह यही थी
एक यूजर ने कहा कि पर्सनल कस्में लेने के लिए सबसे सही जगह रिसेप्शन है, टोस्ट शुरू होने से ठीक पहले। इससे क्या होता है कि धार्मिक रस्म की पवित्रता भी बनी रहती है और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जाहिर करने का मौका भी मिल जाता है। आखिर में बात इसी पर आती है कि आगे का रास्ता बातचीत, एक दूसरे के लिए इज्जत और इस बात की गहरी समझ पर टिका है कि दोनों पार्टनर्स के लिए सच में क्या जरूरी है। ये सिर्फ नियम मानने या तोड़ने की बात नहीं, बल्कि एक दूसरे के विश्वास को समझने और उसका सम्मान करने की बात है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हम सब अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इतनी अहमियत देते हैं, वहां हमारी जिंदगी के सबसे पवित्र पलों को तय करने में सदियों पुरानी परंपराओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? सोचने वाली बात है ना?